बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों ने सिर्फ राज्य की राजनीति को नहीं हिलाया, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो बड़े चेहरों सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी पकड़ और जन प्रभाव का भी असली इम्तिहान लिया। इस चुनाव में जहां बिहार की सियासी जमीन पर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए डबल सेंचुरी लगाई, वहीं महागठबंधन जिसमें कांग्रेस और आरजेडी शामिल थे महज 31 सीटों पर सिमट गया। लेकिन इस परिणाम के भीतर एक दिलचस्प राजनीतिक विश्लेषण छिपा है। वो ये है कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की रैलियों का बिहार की उन सीटों पर क्या असर पड़ा जहां वे खुद प्रचार करने गए थे। ये चुनावी प्रचार न सिर्फ इन दोनों नेताओं की लोकप्रियता का इम्तिहान था, बल्कि यूपी से आने वाले राजनीतिक प्रभाव की वास्तविक शक्ति का प्रशिक्षण भी था। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव में 31 रैलियां की। ये रैलियां बिहार की अलग अलग सीटों पर थी, जिनमें कई ऐसी सीटें भी शामिल थी जहां एनडीए की स्थिति चुनौतीपूर्ण मानी जा रही थी। लेकिन परिणामों ने सभी को चौंका दिया। योगी आदित्यनाथ के प्रचार वाली 31 सीटों में से 27 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल कर ली, यानी उनका स्ट्राइक रेट 87% से भी ज्यादा रहा। ये आंकड़ा न सिर्फ बड़ा है, बल्कि चुनावी रणनीति में योगी के महत्व को स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। उनकी जनसभाओं में भीड़ का उत्साह, बुलडोजर ब्रांडिंग, आक्रामक हिंदुत्व और साफ सुथरी प्रशासनिक छवि ने एक अलग ही राजनीतिक माहौल बनाया। जहां जहां वे पहुंचे, वहां जनता का रुझान साफ दिखता था। कई जगहों पर तो ऐसी रिपोर्ट्स आई कि मंच पर फूलों की बारिश की गई, बुलडोजर पर फूल बरसाए गए और योगी के आते ही माहौल किसी त्योहार में बदल जाता था। राजनीतिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि योगी के कड़क प्रशासक वाले मॉडल और उनकी हिंदुत्वकारी भाषणों ने एनडीए को उन सीटों पर भी जहां आरजेडी या महागठबंधन पहले से मजबूत था। ये भी उल्लेखनीय है कि बीजेपी ने अपनी पूरी चुनावी मुहिम में योगी के भाषणों और उनकी लोकप्रियता का भरपूर उपयोग किया। ये रैलियां न सिर्फ मतदाताओं में जोश भर रही थी, बल्कि ये भी संदेश दे रही थी कि बहुराज्यीय नेता के रूप में योगी का कद लगातार बढ़ रहा है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार में 25 सीटों पर प्रचार किया। अखिलेश ने इन रैलियों को यूपी के बाहर अपनी राजनीतिक छवि का विस्तार करने वाले अभियान का हिस्सा माना था। उन्होंने बड़े उत्साह से जनसभाएं की और महागठबंधन की जीत की उम्मीद जताई, परंतु परिणामों ने एक बार फिर अखिलेश को निराश किया। उनकी प्रचार वाली 25 सीटों में से महागठबंधन खासकर आरजेडी को सिर्फ 4 सीटों पर ही जीत मिली। अखिलेश जिन सीटों पर गए उनमें रघुनाथपुर, बोधगया, रफीगंज और बिस्फी शामिल थी, जहां आरजेडी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। लेकिन इस सफलता को सीमित ही कहा जा सकता है, क्योंकि 25 में से केवल 4 सीटें जीतना बेहद कमजोर प्रदर्शन माना जाता है। यह आंकड़ा बताता है कि अखिलेश की यूपी में लोकप्रियता और संगठनात्मक ताकत को बिहार की जमीन पर पूरी तरह से अनुवाद नहीं मिल पाया। बिहार की सामाजिक संरचना, जातीय समीकरण और नेतृत्व के स्थानीय स्तर की पकड़ के सामने अखिलेश अपने प्रभाव को मजबूत नहीं कर पाए। हालांकि अखिलेश का एक दिलचस्प संयोग रहा, वो ये कि बिहार में आरजेडी ने कुल 25 सीटें जीती, ठीक उतनी ही जितनी सीटों पर अखिलेश प्रचार करने गए थे। लेकिन इन 25 में से केवल 4 ही ऐसी थी जहां पर अखिलेश की रैली हुई थी। इसका मतलब ये है कि अखिलेश की उपस्थिति का असर सीमित रहा। बिहार की 3 सीटें ऐसी थी जहां योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों ने प्रचार किया। रघुनाथपुर, मोतिहारी और बिस्फी, इन 3 सीटों पर परिणाम बेहद दिलचस्प रहे। रघुनाथपुर सिवान आरजेडी जीती, ये अखिलेश के पक्ष में गया। बिस्फी मधुबनी आरजेडी जीती, ये भी अखिलेश के पक्ष में गया। मोतिहारी पूर्वी चंपारण बीजेपी जीती, ये योगी के पक्ष में गया। इन 3 सीटों पर देखें तो अखिलेश 2-1 से भारी दिखते हैं, लेकिन इस छोटे से अंतर को बड़े चुनावी प्रभाव का संकेत नहीं माना जा सकता, क्योंकि समग्र स्ट्राइक रेट में योगी की बढ़त विशाल है। बिहार चुनाव में यूपी के अन्य नेताओं ने भी अपनी किस्मत आजमाई। बीएसपी प्रमुख मायावती कैमूर के भभुआ में रैली करने पहुंची, लेकिन बसपा को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य, सुभाषपा के उम्मीदवार, इन सभी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा और ज्यादातर स्थानों पर जमानत तक जब्त हो गई। ये परिणाम बताते हैं कि यूपी के ज्यादातर दलों की पकड़ बिहार में बेहद सीमित है और स्थानीय मुद्दों, जातीय समीकरणों तथा राष्ट्रीय स्तर के बड़े ब्रांड के सामने उनकी पहचान फीकी पड़ जाती है। चुनाव नतीजे के बाद अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रियाएं भी बेहद अलग थी। अखिलेश ने इस हार के लिए चुनावी प्रक्रिया, सिस्टम और प्रशासन पर सवाल उठाए। ये वही रणनीति है जो वो यूपी में कई बार भी अपनाते रहे हैं।
जहां हार की जिम्मेदारी अक्सर सिस्टम पर डाल दी जाती है, न कि संगठन की कमजोरी पर। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम, कार्यकर्ताओं और बिहार के मतदाताओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बिहार की जनता ने विकास, सुरक्षा और सुशासन को चुना है। ये डबल इंजन की सरकार पर भरोसे की जीत है। योगी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के रिश्तों पर भी जोर दिया और राम जानकी संबंध के सांस्कृतिक जुड़ाव को रेखांकित किया। उनका संदेश सकारात्मक था और जीत का श्रेय संगठन और जनता को दिया गया। तो वहीं बिहार चुनाव के अंतिम परिणामों में एनडीए ने किसी भी तरह के संदेह को जगह नहीं दी। महागठबंधन को एग्जिट पोल में 40 से 50 सीटें मिलने का अनुमान था, लेकिन वो सिर्फ 31 पर सिमट गए। ये बिहार की राजनीति में मोदी नीतीश की संयुक्त लोकप्रियता और एनडीए के चुनावी प्रबंधन की बड़ी सफलता मानी जा रही है। महागठबंधन की हार ने बिहार में आरजेडी और कांग्रेस दोनों की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संगठन की कमजोरी, नेतृत्व के मुद्दे, गलत टिकट वितरण और जातीय गणित की गलत पढ़ाई ने उन्हें बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। वहीं एनडीए की डबल सेंचुरी ने साबित कर दिया है कि गवर्नेंस की राजनीति और बड़े नेतृत्व का मॉडल मतदाताओं के लिए ज्यादा प्रभावी रहा। तो वहीं इन चुनावों ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के नेताओं का प्रभाव बिहार में सीमित नहीं है, लेकिन दोनों नेताओं का प्रभाव समान नहीं। योगी आदित्यनाथ का प्रभाव व्यापक और निर्णायक नजर आया, जबकि अखिलेश यादव अपने सीमित आधार से आगे निकलने में असफल रहे। योगी का 87% स्ट्राइक रेट और अखिलेश का 16% स्ट्राइक रेट दोनों राज्यों की राजनीतिक ऊर्जा के अंतर को भी दिखाता है। इन परिणामों के बाद ये भी स्पष्ट है कि आने वाले चुनावों में बीजेपी और एनडीए योगी फैक्टर को और बड़े स्तर पर इस्तेमाल करेंगे, जबकि अखिलेश यादव के लिए ये आत्मचिंतन का बड़ा संकेत है कि उत्तर प्रदेश के बाहर उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता अभी बहुत सीमित है। दिल्ली से आए होंगे गुरु जी, वो आजकल बहुत लंबे भाषण दे रहे हैं। वो भाषण नहीं है, बड़े जुमले हैं, वो जुमले। और पूरा उनका भाषण सुना मैंने, लेकिन उन्होंने न नौकरी की बात की, न महंगाई की बात की। ये इंडी गठबंधन जो आज यहां पर कम्युनिस्ट के नाम पर, एमआलए के नाम पर या आरजेडी और कांग्रेस के नाम पर आया है, बहनों और भाइयों, ये इसलिए आया है जिससे गरीबों के राशन पर डकैती डाल सके। ये इसलिए आया है क्योंकि पुराना अनुभव है, पहले राशन मिलता नहीं, गरीबों को मिलता नहीं था आरजेडी के समय, और गरीबों के राशन को तो खाया ही खाया, इन्होंने तो पशुओं के चारे को भी खा दिया था।